चलिए दोस्त, अगला इसमें क्वेश्चन क्या दिया गया है। ठीक है, आज का वीडियो जो होने वाला है हमारा प्रैक्टिस सेट का होने वाला है। प्रैक्टिस सेट जो अगला होगा हमारा, अगला प्रैक्टिस सेट होने वाला है जो वो हो जाएगा आपकी तैयारी को एकदम मजबूत बनाने के लिए बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं विशेष टॉपिक के बारे में जो कि प्रैक्टिस सेट के रूप में आपके लिए होगा। क्वेश्चन का ऐसा ऐसा कंटेंट उठा के लाए हैं जो एकदम बढ़िया से और एकदम तैयारी को धार देने के लिए होगा। तो उससे पहले यदि हम बताएं तो ये जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्त, फार्मेसी से जुड़े जो भी दोस्त हैं, अभी स्टैटिक जीके के और रीजनिंग के क्वेश्चन हम लाने वाले हैं जल्दी ही से जल्द जो है लाने वाले हैं। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसे जिस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं उस टाइप के क्वेश्चन हम आपकी कम्पिटेटिव एग्जाम के हिसाब से ज़रूर आपको करवाएंगे। ठीक है, तो चलें, आज का क्वेश्चन है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रेफरल। ठीक है, ऑफ क्या है मॉल न्यूरिसिस्ट नोरिसिस्ट और चिल्ड्रेन टू एमटीसी एंड कम्युनिटी लेवल। ठीक है, तो पूछा गया कि जो रिस्पॉन्स हु इज रिस्पॉन्सिबल, कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर रेफरल एंड मॉल न्यूरिसिस्ट, ठीक है, चिल्ड्रेन के लिए, टू एमटीसी, ठीक है, द कम्युनिटी लेवल पर। ठीक है, तो बताना है आंगनवाड़ी वर्कर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं या फिर आशा होती हैं या फिर आंगनवाड़ी क्या होता है सहायिका होती हैं या फिर टीचर होते हैं। तो दोस्त इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कौन, आशा होती है। कौन होती है, आशा। तो दोस्त इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्त अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं तो दोस्त इसके लिए है फॉर द रिपेयर, क्या है, फॉर द रिपेयर ऑफ बॉडी टिश्यू, यानी कि बॉडी टिश्यू के रिपेयर करने के लिए विच न्यूट्रिएंट्स इज रिक्वायर्ड, कौन सा न्यूट्रिएंट्स है जो रिक्वायर्ड है, क्या है जो ज़रूरत जिसकी पड़ती है, फैट्स की पड़ती है या फिर प्रोटीन की पड़ती है या फिर कार्बोहाइड्रेट की पड़ती है या फिर विटामिन सी की पड़ती है। तो दोस्त किसकी ज़रूरत पड़ती है, तो वो पड़ती है प्रोटीन की ज़रूरत। किसकी, प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है किसको, टिश्यू को रिपेयर करने के लिए, यानी कि जो टिश्यू का घात के कारण जो हो जाते हैं, नुकसान हो जाता है जिनका, तो उनका रिपेयर करने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा। ये दोस्त जो प्रैक्टिस सेट होगा, ठीक है, ये आपको जो है थोड़ा आपके लेवल से बढ़ के है, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो लेवल डी फार्मा लेवल के नहीं होते हैं। ठीक है, डी फार्मा वाले सोच रहे होंगे कि ये हमारे लेवल का क्वेश्चन, ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन उनको लगेंगे इस सेट में कि हाँ ये हमारे लेवल का नहीं। बट क्या करें, जो है क्वेश्चन का कलेक्शन जो है प्रैक्टिस सेट से उठाना पड़ता है। तो प्रैक्टिस सेट में ऐसे क्वेश्चन सारे नहीं दिए गए हैं जो आपकी जानकारी के हिसाब से एकदम सही रहे, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आप सारे क्वेश्चन को आपको पता ही हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसमें लिखा है रिसेंटली हु वाज द पार्टनर ऑफ साइना, सही, ठीक है, सानिया मिर्जा इन वुमेन डबल क्या है विमिल्टन चैंपियंस। तो बताना है स्टेफी ग्राफ है या फिर मार्टिना हिंग्स है या फिर मार्टिना क्या है नवराटिलोवा है या फिर वेनस विलियम्स है। तो दोस्त इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा, इसका जी के क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर बी जो है मार्टिना हिंग्स जो है हिंगिंग्स जो है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन इसमें लिखा है फोटोग्राफ यूज्ड फॉर, यानी कि फोटोग्राफ जो होता है वो यूज किया जाता है किसके लिए, एडमिशन ऑफ पेशेंट, यानी कि पेशेंट की एडमिशन करने के लिए, या फिर मेजरिंग प्रोग्रेस ऑफ लेबर, यानी कि मेजर करने के लिए प्रोग्रेस के लिए, या फिर डिटेल ऑफ मेडिसिन ऑफ पेशेंट्स, यानी कि जो डिटेल मेडिसिन होती है पेशेंट की मेडिकल डिटेल मेडिकल मेडिसिन जो होती हैं उनके लिए, या फिर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, यानी कि उसकी जो ग्राफिकल होता है प्रेजेंटेशन उसकी उपस्थिति ऑफ आउटडोर पेशेंट नंबर, यानी कि आउटडोर पेशेंट, यानी कि जो बाहरी पेशेंट आता है और दवा लेता चला जाता है उसके लिए। तो दोस्त इसके राइट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी मेजरिंग प्रोग्रेस ऑफ लेबर, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है विच प्रोग्राम हैज पुट मोर एफेंसिस, क्या है एम्फेसिस ऑन डेवलपमेंट डिलेज। तो दोस्तों बताना है विच प्रोग्राम, कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जो पुट मोर क्या है एम्फेसिस ऑन डेवलपमेंट डिले होता है। आर के एस के है या फिर आर बी एस के है या फिर जे एस वाई है या फिर एम एस एल वाई है। तो दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या आर बी एस के इज द राइट आंसर। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्त इसका दिया गया आई यू सी डी, यानी कि आई यू सी डी जो है क्या है क्या है परमानेंट, ठीक है, परमानेंट फैमिली प्लानिंग मेथड, या फिर टेम्पररी स्पेसिंग मेथड अंडर फैमिली प्लानिंग, या फिर टेम्पररी स्पेसिंग मेथड विच कैन बी आल्सो प्रोटेक्टेड फ्रॉम HIV, यानी कि टेम्पररी स्पेसिंग जो है क्या है मेथड है जो कि यूज की जाती है प्रोटेक्ट करने के लिए किसकी, ह्यूमन इम्यूनो वायरस यानी कि HIV के लिए, या फिर परमानेंट स्पेसिंग मेथड है किसके लिए, विच प्रोटेक्ट फ्रॉम HIV, जो कि HIV को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो दोस्त इसके लिए राइट आंसर होने वाला है क्या, ऑप्शन नंबर इसके लिए राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टेम्पररी स्पेसिंग मेथड अंडर फैमिली प्लानिंग, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसके लिए एकदम राइट आंसर हो जाएगा।
बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है जीके का। इसमें पूछा गया है सिटी कौन सी सिटी जो ऐसी है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कहाँ पर वाज लॉन्च्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर, वहाँ पर लॉन्च हुई थी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, रोहतक में या फिर हिसार में या फिर यमुनानगर में या फिर पानीपत में। तो दोस्त इसका राइट आंसर होने वाला है क्या, पानीपत। कहाँ पर, पानीपत हरियाणा, यानी कि पानीपत इज द राइट आंसर। चलिए दोस्त अगला इसमें क्वेश्चन क्या होने वाला है, रिजर्जेंट राजस्थान इज रिलेटेड टू। ठीक है, रिजर्जेंट जो राजस्थान है वो रिलेटेड है किससे, इन्वेस्टमेंट से या फिर टूरिज्म से या फिर माइनिंग से या फिर एग्रीकल्चर से। तो दोस्त इसके लिए राइट आंसर होने वाला है क्या, ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा ए, इन्वेस्टमेंट के लिए। किसके लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्या है, प्रेग्नेंट वुमेन वुड बी कंसिडर्ड एज बीइंग एट हाई रिस्क। ठीक है, तो बताना है इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाई लेस देन 4 फीट 10 इंच, या फिर सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक बीपी 140/90, या फिर एडिमा, या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो दोस्त इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें पूछा क्या गया था, यानी कि इसमें सही सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। इसमें पूछा गया है जो प्रेग्नेंट वुमेन होगी, यानी कि जो गर्भवती महिला होगी, वुड बी कंसिडर्ड, यानी कि कंसिडर होगी हाई रिस्क कब होंगे इसके, तो ये तीनों ऑप्शन जो राइट हो जाएंगे। हाइट लेस होगी किससे, 4 फीट 10 इंच से, तब जो है रिस्क होगा। ठीक है, और सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक बीपी जो होगी उसकी 140/90, यानी कि 140 सिस्टोलिक और डायस्टोलिक 90 जो होगी, इससे क्या होगी, इतनी होगी तो, और या फिर एडिमा जो होगा उसको, यानी कि एडिमा के होने से दिक्कत हो सकती है। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलें दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो इसमें दिया गया है राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस और इज़ लोकेटेड एट। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी जो होती है, ठीक है हेल्थ साइंसेज इज़ लोकेटेड एट, कहाँ पर, ये पर कहाँ पर है, तो ये कोटा में है, जयपुर जोधपुर में है, अजमेर में है, जयपुर में है। तो दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या जयपुर में है। तो ऑप्शन जयपुर इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो अगला इसमें क्वेश्चन पूछा गया, सुनीता आस्क, यानी कि सुनीता पूछती है आशा से, आशा सहयोगिनी, व्हेन विल एनम विजिट आवर विलेज, यानी कि जो है जब एनम विजिट करेगी हमारे गांव में, तो आशा रिप्लाई क्या करती है, और क्या कहती है, ऑन MCHN डे, यानी कि MCHN डे में, या फिर ऑन सेकेंड सैटरडे में, या फिर ऑन फुल मून डे। ठीक है, फुल मून डे यानी कि कौन से पूर्णिमा के दिन, या फिर ऑन थर्ड फ्राइडे, यानी कि थर्ड फ्राइडे को। तो दोस्त इसका राइट आंसर होने वाला है बी, क्या ऑन सेकेंड सैटरडे, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पूछा गया है इसमें अगले क्वेश्चन में दोस्त, पूछा गया है द मोस्ट क्रिटिकल टाइम, यानी कि जो सबसे क्रिटिकल टाइम होता है, समय होता है, फॉर न्यू बॉर्न जस्ट आफ्टर बर्थ, यानी कि जो नवजात होता है आफ्टर, यानी कि बर्थ, जन्म लेने के बाद में 48 घंटे, या फिर 7 डे, या फिर 15 डे, या फिर 28 डे। तो दोस्त इसके लिए राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, क्या ऑप्शन नंबर ए इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। 48 घंटे जो है इसके लिए क्या होता है, क्रिटिकल टाइम होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, सुनीता आशा सहयोगिनी। ठीक है, उसमें पूछा गया है व्हेन विल एनम विजिट आवर विलेज, आशा रिप्लाइज क्या करती है, वन सेकेंड सैटरडे। ये तो करवा चुके हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बता दीजिए, आप द मेजर कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इज, यानी कि मेजर जो लक्षण है ब्लाइंडनेस के, अंधापन के, तो वो कौन कौन से हैं, रिफ्लेक्टिव क्या है, रिफ्रैक्टिव एरर, या फिर ग्लूकोमा, या फिर क्या है, कोरिनियल ब्लाइंडनेस, ठीक है ब्लाइंडनेस, या फिर कंट्रैक्ट। तो दोस्त इसके लिए राइट आंसर होने वाला है क्या, ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा डी, कंट्रैक्ट इज द राइट आंसर। सॉरी, कैटरैक्ट इज द राइट आंसर, कैटरैक्ट इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन डी जो है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलें दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो इसमें पूछा गया है व्हाट इज ट्रू अबाउट देसी घी स्कीम। सॉरी यार, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, तो जीके का है, चलो बता देते हैं। तो देसी घी स्कीम जो है, स्कीम BPL वुमेन फर्स्ट डिलीवरी, या फिर स्कीम BPL वुमेन ऑन ऑल डिलीवरी, ठीक है ऑल डिलीवरीज, या फिर स्कीम फॉर ऑल वुमेन ऑन डिलीवरी ऑफ गर्ल चाइल्ड, या फिर ऑप्शन ए क्या डी में स्कीम फॉर ऑल वुमेन ऑन इंडस्ट्रियल डिलीवरी, ठीक है इंटू क्या है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। तो ऑप्शन ए जो इसका राइट हो जाएगा, यानी कि BPL वुमेन जो होगी उनके लिए देसी घी स्कीम है, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये भी स्वास्थ्य से जुड़ा क्वेश्चन है, इसलिए पूछा गया है इसमें, व्हाट इज ट्रू अबाउट देसी घी स्कीम। ठीक है, क्या सत्य है देसी घी स्कीम के बारे में। तो स्कीम जो है BPL, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि उससे पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं ये लोग। ठीक है, उनके वो जो वुमन होती हैं औरत, वो फर्स्ट डिलीवरी के लिए देसी घी स्कीम चलाई गई है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चला अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है सेंसस एन एक्सरसाइज कैरीड आउट इन वी।
ठीक है, एवरी प्रत्येक 5 साल बाद या फिर 10 साल बाद या फिर 15 साल बाद या फिर 20 साल बाद। तो दोस्त इसके लिए राइट आंसर होने वाला है क्या आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 10 साल बाद जो है सेंसस जो है वो एक्सरसाइज क्या है होते हैं, एक्सरसाइज कैरीड आउट कर दी जाती है एवरी कितने साल के बाद में। तो दोस्त वो हो जाती है दोस्त ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 10 का जो है 10 साल के बाद, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्त, अगला इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि फुल फॉर्म एमटीसी, यानी कि फुल फॉर्म एमटीसी की क्या है, मैक्सिमम ट्रीटमेंट कॉर्नर है, या फिर बी है माल फॉर्मेशन क्या है, माल फॉर्मेशन ट्रीटमेंट सेंटर है, या फिर माल न्यूट्रिएंट्स ट्रीटमेंट सेंटर है, या फिर नन ऑफ द एबव है, यानी कि तीनों में से कोई नहीं। तो दोस्त इसका राइट आंसर होने वाला है क्या ऑप्शन नंबर सी, माल न्यूट्रिएंट्स ट्रीटमेंट सेंटर, यानी कि एमटीसी इज द राइट आंसर। माल न्यूट्रिशन ट्रीटमेंट सेंटर इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्त इसका दिया गया है द विनर ऑफ संजीव गांधी खेल रत्न, जो सॉरी राजीव गांधी खेल रत्न, ठीक है, साइना नेहवाल है या फिर विराट कोहली या फिर सानिया मिर्जा या फिर एम एस धोनी। तो दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्या, सानिया मिर्जा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का क्वेश्चन इसमें पूछा गया है इन्फ्लुएंजा ए H1N1 इज आल्सो नोन एज कॉन्गो फीवर या फिर स्वाइन फ्लू या फिर जिंका वायरस डिजीज या फिर बर्ड फ्लू। तो दोस्त इसका राइट आंसर होने वाला है क्या बी, क्या बी, यानी कि स्वाइन फ्लू इज द राइट आंसर। क्या स्वाइन फ्लू इज द राइट आंसर। चलें दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसमें लिखा है ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट्स विद इन, ठीक है, तो विद इन 1 आवर, ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग जो होती है यानी कि जो गर्भवती महिला होती है उसके आफ्टर डिलीवरी क्या होती है, ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट किसमें कितने 1 घंटे में या फिर 1 से 24 घंटे के बीच में या फिर आफ्टर 24 घंटे के बाद में, यानी कि हावर ऑफ बर्थ या फिर नन ऑफ द एबव, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो दोस्त इसका राइट आंसर होने वाला है क्या, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए, विद इन 1 आवर, यानी कि 1 घंटे के अंदर ही क्या होता है, क्या होता है, ब्रेस्ट फीडिंग जो होती है स्टार्ट हो जाती है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, एम्बुलेंस सेंटर्स पूछा गया है किसके लिए होता है, फायर इमरजेंसी या फिर पुलिस इमरजेंसी या फिर मेडिकल इमरजेंसी, ऑल ऑफ द एबव। जो एम्बुलेंस सेंटर्स होते हैं वो किसके लिए होते हैं दोस्त, वो होते हैं ऑप्शन नंबर किसके लिए डी, यानी कि सभी के लिए, फायर इमरजेंसी के लिए भी होता है, पुलिस इमरजेंसी के लिए भी होता है, मेडिकल इमरजेंसी के लिए भी होता है। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो ये कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी में क्या है, यानी कि सभी आ जाएंगे, ठीक है, सबके लिए होता है, फायर के लिए भी, पुलिस के लिए भी और मेडिकल के लिए भी, इन सभी इमरजेंसी के लिए एम्बुलेंस होते हैं। तो दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन डी। तो दोस्त इसी के साथ में ये प्रैक्टिस सेट जो है करते हैं समाप्त और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।